देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने मुंह से बताऊं तो उसका कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कि मेहनत और करनी पड़ेगी अभी। मैं आपको संगठन के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। संगठन बहुत है और बन रहे और बनते रहेंगे, लेकिन किसान सेना सबसे अलग क्यों है, उसका कई कारण है। एक तो ये संगठन मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया, रजिस्टर्ड कर दिया, मालिक बन गया, इस तरीके से ये संगठन नहीं बनाया गया। 36 बिरादरी बैठी थी, मुजफ्फरनगर में बैठी थी, शहर में बैठी थी, उन्होंने इस संगठन को बनाया है। मुझे चुना हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने, हमारे बीच में चुनाव होता है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। एक तो अंतर यही हो गया कि हमें यह अंतर है कि दूसरे अपना बने हुए और हम चुन कर आए। मुझसे अच्छे मिलेंगे वो मेरी जगह आएंगे, और ये जितने युवा बैठे इनमें से भी कोई निकल कर यहाँ आएगा। ये एक सबसे पहली संगठन की खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि इस संगठन में कोई भी पद के लिए काम नहीं करता। यहाँ एक कार्यकर्ता बनकर आते हैं, उनकी मेहनत, उनके लगन को देखकर उनको पद दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि यहाँ मजदूरों का शोषण नहीं किया जाता, कमरे में बैठ के डील नहीं की जाती। हमारी जो भी बातें होंगी वो जमीन पे होगी, सड़क पे बैठ के बात होगी। जिसको बात करनी है वो सड़क पे आएगा, नहीं तो हम सड़क से बाहर जाने का काम करते ही नहीं। आपके क्षेत्र की ही बात कर लेते, मैं बाहर की तो बताऊं वो तो लंबा विषय होता रहेगा, लेकिन आपके क्षेत्र में भी जब बारिश पिछले साल हो रही थी, वेब सिटी के खिलाफ जब धरना चला था, तब भी मैं भी उपस्थित था और मैंने ही उनको दबाव देने का काम किया था। वो अलग विषय है कि जो नेता आए थे वो अपने अपने महत्वाकांक्षा पूरी करके और वो चले गए। आज भी आपके वेब सिटी में धरना चल रहा है, किसान संघर्ष समिति चल रही है, उनमें से कोई भी बता देगा कि किसान सेना उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है और किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है। मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मैं आपको ये विश्वास जरूर दिला दूं, आज तक 1 रुपए का दाग नहीं है, ना बिका ना बिकूंगा। और ये चीज मैं ये बता दू, जो सा बिकता मिल गया उसको लड़ से सुधारने का भी काम करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हम किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आज हमारी कम्युनिटी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। अब तक हमें देखा जाता था कि लगनशील है, फौजी है, देश के लिए समर्पित है, पुलिस में जाते हैं, लेकिन आज राजनीति इस तरीके से ले आई है कि हमें ये बताने के लिए हमें छाती फाड़नी पड़ती है कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है। हर एक को कहीं हिंदू और मुस्लिम में बांटा गया है, लेकिन हमें किस में बांटा गया है? हमें एक जाट कम्युनिटी में डालकर बांट दिया गया, ना हमें हिंदू छोड़ा ना मुसलमान छोड़ा। ये संघर्ष हमारा किसान सेना का सिर्फ यही नहीं है, हमारी लड़ाई है शिक्षा चिकित्सा। हमें जो बांटने का काम कर रहे हैं उन्हें तोड़ने का काम किसान सेना करेगी, हर लेवल पे करेगी। अगर किसानों को कोई आग दिखा रहा है तो आग फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे आर्मी क्या करती है? देश की रक्षा करती है, देश की बॉर्डरों की रक्षा करती है, वैसे ही किसान सेना किसानों के हित की रक्षा करती है, उसके लिए आवाज उठाती है और संघर्ष करती है। आज आपका संगठन चलते हुए करीबन 8 साल हो गए, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड में लीजिए, हरियाणा में लीजिए, राजस्थान में लीजिए, उत्तर प्रदेश में लीजिए, यहाँ आपका संगठन सुचारू रूप से चल रहा है और बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। हम अभी 2 दिन पहले भरतपुर थे, भरतपुर की टीम भी आपके वेब सिटी में समर्थन देने के लिए आना चाहती है। कल हमारी मीटिंग होगी, वेब सिटी के जो इंसान संघर्ष समिति है उनसे डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि बाहर की संख्या बुलाई जाए तो हम बाहर की संख्या भी बुलाने का काम करेंगे। आपके ही बीच का गुड्डू हमारे से जो किसान सेना को सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहा है। हमारे संगठन में 36 है, हमारा जो जिला अध्यक्ष है
जो इस संगठन को चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राकेश नारायण जी हैं, हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक दादा जी हैं, हमारे पास राष्ट्रीय महामंत्री गौरव दादा जी हैं, हमारे पास आप करोगे क्या कार्य करेंगे? पहला तो हमारा वेब सिटी में धरना चल रहा है, कोशिश करेंगे कि इसे और मजबूती दे और अपनी मांगे मनवाए बिल्डर से। और शासन प्रशासन जो हमारे भाइयों को किसानों को परेशान कर रहा है, कल भी उनके टेंट उखाड़ दिए थे, बहुत परेशान किया, कोशिश करेंगे कि उसे सफल बनाए। लगातार सुनने में आ रहा है कि बिल्डर की तरफ से किसानों के प्रति नाइंसाफी हो रही है और इसी विषय में आपका धरना भी चल रहा है। आपका अपने आंदोलन में अगला क्या होगा? जैसा कि अभी बोला, मजबूती से करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। बिल्डर हो, शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी आए, मजबूती से लड़ेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बिल्कुल हटेंगे नहीं पीछे। आरोप है कि वो नेता नहीं, कौन नेता कौन है? कौन चुनाव लड़ रहा है? हमारी पार्टी तो अराजनीतिक पार्टी है। कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? ना किसी को चुनाव लड़ना, ना किसी को कुछ कोई टिकट मांग रहा। कौन मांग रहा टिकट? ना किसी ने टिकट मांगा, ना कोई चुनाव लड़ेगा, ना भविष्य में कोई चुनाव लड़ेगा। हम तो कह रहे हैं उनको कह दीजिए कि नेतागिरी हमारी खत्म कर दे, किसानों की मांग पूरी कर ले। हम हट जाएंगे, हमारा काम ही क्या है? हम हट जाएंगे, किसानों की मांग मनवा रहे हैं, किसानों की मांग मान ले, हम हट जाएंगे। वही तो आए दिन नई नई चीजें करते हैं, वही तो नेता बना रहे हैं। वो हमारी मांगे पूरी करें, क्या नाम है, हमें नेता बनने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो मजबूर किया है हमें यहाँ बैठने को, मजबूर किया है धरने पे जो हम बैठे हैं। हमारी मांग पहली मान लेते तो क्यों बैठते हैं? हमें शौक थोड़ी ना, धूप में बैठे हैं, पागल हो रहे हैं किसान, लाठी सह रहे हैं, उनके टेंट उखाड़े जा रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, क्यों? शौक थोड़ी ना किसी को। किसान बैठे कोई शौक से नहीं बैठा, सबकी अपनी अपनी क्या नाम है समस्या है। जमीनें ले ली गई, वादे किए गए, जिस चीज के लिए वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। इसी विषय को लेकर जो हमारा रात को टेंट फाड़ा गया था, उसी विषय को लेकर हमने 13 तारीख की महापंचायत भी रखी गई है। उसी में जो मतलब जितने भी हमारे पार्टी के जितने भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी को आदेश दे दिया गया है। राजस्थान में और आपका आसपास के जो जिले हैं, उत्तराखंड में, हापुड़ में, मतलब जो हमसे मतलब जुड़े हुए राज्य हैं, जो जिसमें हमारी सेना है, वहाँ पर सभी को आदेश दे दिया गया है। और भी नहीं है, यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये किसान सेना की लड़ाई नहीं है, ये समस्त किसान वर्ग की लड़ाई है। इसमें जो वेब सिटी में 18 गांव आए हैं, 18 गांव की लड़ाई है। इसमें जितनी भी और भी किसान यूनियन है, सभी से हमने मतलब संपर्क किया है, सभी अपना अपना समर्थन दे रहे हैं, आ रहे हैं। तो 13 तारीख में महापंचायत का आयोजन किया गया है, आप भी आए और वहाँ सबके विचार सुने। और अगर किसानों की लड़ाई लड़ना, नेतागिरी कम, ये नेतागिरी करते रहेंगे।